तो आज पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव। क्या सारे प्लांट और एनिमल पीएच सेंसिटिव होते हैं? आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज 7 to 7.8। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। तो हमारी बॉडी जो है वर्क करती है 7 से लेकर के 7.8 पीएच तक, ठीक है ना। मतलब न्यूट्रल से लेकर स्लाइटली बेसिक मीडियम चाहिए हमारे लिए। ब्लड का पीएच क्या होता है? 7.4 होता है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सर्वाइवल है वो केवल नैरो रेंज, मतलब नैरो रेंज को बर्दाश्त कर सकता है। पीएच अगर चेंज हो जाए वो नैरो चेंज होना चाहिए, कम चेंज होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 7 से 7.3 हो जाए, 7.4 हो जाए, मतलब मात्र 0.3, 0.4 या मात्र 0.8 तक का चेंज आ जाए 7 से 7.8। और 7.8 से कुछ कम हो जाए, 7.0 हो जाए तो ठीक है। लेकिन 7 से बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए, 7.8 से ऊपर चला जाए, 9 चला जाए, 9.5 चला जाए, या फिर 7 से कम हो जाए, 5 आ जाए, 5.5 आ जाए, 4 आ जाए, तो क्या हो जाएगा? ये वाइड रेंज हो जाएगा। तो वाइड रेंज को नहीं सर्वाइव कर सकता है। ये केवल 7 और 7.8 इसी के बीच में पीएच रहेगा तो सर्वाइवल होगा, बॉडी के सारे फंक्शन ठीक से होंगे। व्हेन पीएच ऑफ द रेन वाटर इज लेस देन 5.6, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड द एसिड रेन। एसिड रेन का जो पीएच होता है वो लेस देन 5.6 होता है। When acid rain flows into river, it lowers the pH of the river water. The survival of the aquatic life in such river become difficult. तो होता क्या है कि जो एसिड रेन है उसमें जाहिर सी बात है H+ की मात्रा बढ़ जाएगी। रिवर वाटर में H+ बढ़ जाएगा तो मतलब pH कम हो जाएगा, pH कम हो जाएगा तो एसिडिक हो जाएगा। तो जो एक्वेटिक जो भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि फ़िश हुआ, इन सब का जो है सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो थिक क्लाउड से बना हुआ है, और वो क्लाउड है किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का है। अर्थ पे कैसा क्लाउड बनता है? ये बनता है वाटर का, H2O का क्लाउड बनता है, H2O का वेपर बनते हैं। लेकिन यहाँ पर H2SO4 का क्लाउड बना है, और क्लाउड का कलर कैसा होता है? वाइट होता है और येलोइश होता है, ठीक है। अब जब वहाँ पर रेन होगा, बारिश अगर हो रहा है तो कैसा बारिश होगा? वहाँ पे एसिडिक रेन होगा। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड, ठीक है। बेसिक होना चाहिए। प्लांट्स रिक्वायर्ड स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। प्लांट को भी एक स्पेसिफिक पीएच रेंज चाहिए हेल्दी ग्रोथ के लिए, ठीक है। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, यू कैन कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस एंड चेक द पीएच इन मैनर डिस्क्राइब्ड बिलो इन द एक्टिविटी 2.12। अब आप अलग अलग जगह का मिट्टी कलेक्ट करिए, ठीक है, घर के आगे, घर के पीछे, अगल बगल जहाँ भी, और उसको जो है 2.12 में जो एक्टिविटी दी है उसके अकॉर्डिंगली आप उसका पीएच देख सकते हैं। एज यू कैन नोट डाउन विच प्लांट्स आर ग्रोइंग इन द रीजन फ्रॉम विच यू हैव कलेक्टेड द सॉइल। और जिस एरिया से सॉइल को कलेक्ट किया गया है उस एरिया में होने वाले पौधे, उगने वाले पौधे को हम नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एक्टिविटी क्या कह रहा है? पुट अबाउट 2 ग्राम ऑफ सॉइल इन टेस्ट ट्यूब एंड एड 5 ml ऑफ वाटर इनटू इट। शेक द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। 2 ग्राम सॉइल डालेंगे, 5 ml वाटर डालेंगे, उसको बढ़िया से शेक करेंगे टेस्ट ट्यूब में। फिल्टर द कंटेंट एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन ए टेस्ट ट्यूब। उसको छान करके उसका फिल्ट्रेट निकाल लेंगे, लिक्विड पार्ट, ठीक है। चेक द पीएच ऑफ द फिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ द यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। और यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर से उसका पीएच चेक कर लेंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर क्या था? यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर जो है लिखा है कि वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज़ ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज़ ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, जो कि सेवरल इंडिकेटर का मिक्सचर है, ठीक है। तो अब हम समझ गए हैं कि क्या होता है। ये होता है बहुत सारे इंडिकेटर का एक मिक्सचर है जिसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर कह सकते हैं, ठीक है। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द आइडियल सॉइल पीएच फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन योर रीजन? देखो बेसिक होता है, मोर देन 7 होता है, ठीक है। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूस HCl एंड इट्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक, ठीक है। HCl हमारे पेट में निकलता है और स्टमक को नुकसान नहीं पहुँचा है, मगर इससे क्या होता है? डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ड्यूरिंग इंडाइजेशन ऑफ स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। और जब भी खाना नहीं पचता है, अपच हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है, तो स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड निकलता है, और इस एसिड की वजह से क्या होता है? इरिटेशन होता है, मतलब एक बर्निंग सेंसेशन महसूस होता है, और जिसकी वजह से दर्द पैदा होता है, ठीक है। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन,
इस पेन से छुटकारा पाने के लिए पीपल यूजेस बेसिस कॉल्ड द एंटासिड। एंटासिड शुरू में पढ़ा था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते थे, MgOH ट्वाइस, ठीक है। ये क्या है, इसको एंटासिड बोल सकते हैं, ठीक है। वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, शुरुआत में पढ़ा है चैप्टर के। दिस एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, और जो भी एसिड एक्सेस है, ठीक है, एक लेवल से ज़्यादा है, उसको क्या करेगा, ये एंटासिड क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, एसिड है ऑलरेडी, उसमें हम बेस मिला दिए तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। तो इसमें होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, देखो मैग्नीशिया से बना है मैग्नीशियम, तो उसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मतलब मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस। ये एक हल्का बेस है, माइल्ड बेस है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, हल्का बेस है। इज़ ऑफन कई बार इस्तेमाल होता है इस पर्पज़ के लिए, एसिडिटी हटाने के लिए। pH चेंज एज द कॉज ऑफ द टूथ डिके, देखो दांत में क्या होता है, दांत सड़ता है, टूथ में डिके हो जाता है। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द pH ऑफ द माउथ इज़ लोअर देन 5.5, जब 5.5 से कम pH चला जाता है, मतलब H+ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कहने का मतलब है, तब जाके दांत का जो है डिके होना शुरू हो जाता है। टूथ इनेबल मेड अप ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, एक ऐसा सॉलिड फॉर्म है, किसका सॉलिड फॉर्म है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का सॉलिड फॉर्म है। यानी कि कोई पूछेगा एनिमल किससे बना है, तो हम बताएंगे इनेमल बना है कैल्शियम फॉस्फेट से, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट से। और कैल्शियम फॉस्फेट में क्या पाया जा रहा है, कैल्शियम पाया जा रहा है, फॉस्फोरस पाया जा रहा है, ठीक है। ये कैल्शियम और फॉस्फोरस का क्या है, कंपाउंड है। ये एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है पूरे बॉडी का, मतलब हड्डी से भी हार्डेस्ट है, हड्डी से भी हार्ड है, मत समझ रहा है, मतलब बोन से भी हार्ड है। तो इनेमल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। इट डजेंट डिज़ोल्व इन द वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है, वह दिन भर पानी पीते हैं, कहाँ डिज़ोल्व होता है। बट इट कोरोडेड व्हेन द pH इन द माउथ इज़ बिलो 5.5, और माउथ में जब pH जो है 5.5 के नीचे चला जाए तब जाके ये कोरोडेड होना शुरू होता है। और मेनली रात को जब हम खाना खाते हैं और बिना मुँह धोए सो जाते हैं, तो जो फूड पार्टिकल हमारे मुंह में रहता है तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं, और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, बहुत लंबे समय तक जो है उसमें मौजूद जो भी फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल में क्या होता है, शुगर होता है और तमाम चीज़ें होती हैं, तो मेनली शुगर को वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, डिग्रेड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये बैक्टीरिया जो है प्रोड्यूस करते हैं एसिड, और वो एसिड जो है हमारे दांत पे ही वो एसिड लगा रहता है, और चूँकि दांत के आसपास में फूड है ना, तो दांत पे लगा रहेगा, तो इससे क्या होगा, दांत का जो है मतलब सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, लिखा है बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूसेस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ द शुगर एंड फूड पार्टिकल रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। जनरली रात को ये होता है, दिन में तो होता ही रहता है, लेकिन हम कुछ खाते पीते रहते हैं तो चलो ठीक है, एक जगह नहीं है, लेकिन मेनली रात में क्या होता है, बहुत लंबे समय तक जो है माउथ में खाना दांत में फंसा रह जाता है, और वो रात भर उसमें जो है बैक्टीरिया जो है उसको डिग्रेड करते हैं। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस टू क्लीन इन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाने के बाद हम इसे क्लीन कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि हम रात को सोते समय हम ब्रश करके सोएं यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक, ठीक है। तो हम टूथपेस्ट कैसा इस्तेमाल करेंगे, एसिडिक तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, बेसिक ही इस्तेमाल करेंगे, जाहिर सी बात है। फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, और इसमें भी जो एसिड बना है इसको न्यूट्रलाइज कर सकता है कौन न्यूट्रलाइज कर सकता है, ये न्यूट्रलाइज कर सकता है टूथपेस्ट, ठीक है। एंड प्रिवेंट टूथ डिके, ठीक है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि थोड़ा सा ही पेस्ट लगा के, नाम मात्र का भी, मतलब एकदम बहुत कम पेस्ट लगा के रात में किसी तरीके से फॉर्मेलिटी करके ही एनी हाउ कुल्ला उल्ला करके ब्रश से सो जाना चाहिए, ठीक है। मतलब ब्रश किया और तुरंत, मतलब ज़्यादा रगड़ना नहीं है दांत को, तुरंत, ताकि जो टूथपेस्ट है वो एसिडिक कैरेक्टर को न्यूट्रलाइज कर दे, ठीक है। और ब्रश क्या करेगा, जो फूड पार्टिकल फंसे हैं उनको निकाल देगा। तो ओवरऑल कुल मिला के उनको, मतलब कुल मिला के उनको ब्रश करके सोना चाहिए। चलो, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर। हैव यू एवर बीन स्टंग बाई हनी बी, देखो मधुमक्खी का जब डंक लगता है तो मधुमक्खी क्या करती है कि एसिड अंदर छोड़ देती है, जिससे क्या होता है, जलन होती है और दर्द होता है। तो उस जगह पे हम जो है क्या करते हैं, बेस लगाते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा लगाते हैं, ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट लगा सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे कांटा है वहाँ की बात कर रहे हैं, चूना लगा सकते हैं, ठीक है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ निटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। और एक पौधा होता है, निटल का पौधा होता है, उसकी पत्ती में क्या होता है, कुछ कांटे जैसा होता है, वो हमारे जब वो कांटा हमारे शरीर में चुभ जाता है तो हमारे अंदर मिथेनोइक एसिड रिलीज़ कर देता है, जिसके चलते जो है हमें मतलब इरिटेशन होगा, ठीक है, ऐसा लगेगा कि बर्निंग हो रहा है और पेन महसूस होगा, ठीक है। और वो दर्द ऐसा महसूस होता है जैसे लगता है कि बिच्छू ने काटा हो, ठीक है।
चलो आगे पढ़ते हैं। नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन, लेकिन नेचर में ये पौधा है तो नेचर ने क्या किया, इसके लिए न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन तैयार कर रखा है, ठीक है। वैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि मधुमक्खी का डंक लगता है तो चूना लगा लेते हैं। चूना भी क्या होता है कि मतलब कि बेसिक होता है, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का पेस्ट हो लगा सकते हैं, ठीक है। चलो, नेटल इज़ अ हर्बेसियस प्लांट, ठीक है, हर्ब है, विच ग्रोज इन द वाइल्ड, जंगल में होता है। इट लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर विच कॉज पेनफुल स्टिंग्स व्हेन टच एक्सीडेंटली, अगर गलती से टच हो गया तो ये क्या करता है, हमारे अंदर मिथेनॉइक एसिड पता है ना, HCOOH को बोलते हैं, ये हमारे अंदर HCOOH छोड़ देता है, मतलब इंसर्ट कर देता है, तो ये एसिड इंसर्ट कर देता है तो इरिटेशन होने लगता है। दिस इज ड्यू टू द मिथेनॉइक एसिड सिक्रेटेड बाय देम, ठीक है। ट्रेडिशनली रेमेडी ऑफ रबिंग एसिड सिक्रेटेड, क्या लिखा है, दिस इज ड्यू टू मिथेनॉइक एसिड सिक्रेटेड बाय देम। आगे पढ़ते हैं। ए ट्रेडिशनली रेमेडी इज़ रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ द डॉग प्लांट, और उसके अगल बगल में ही कुछ डॉग के पौधे उगते हैं, उसका पत्ती को हम जब इस पर रगड़ेंगे, किस पे, जहाँ पे चुभा है, तो उससे क्या होता है, कई बार विच ऑफन ग्रोज बिसाइड द निडल इन द वाइल्ड, जो कि नेटल के आसपास में वो ग्रो करते हैं, कौन, डॉग प्लांट, यानी कि नेटल प्लांट के आसपास में डॉग प्लांट भी उगते हैं। तो डॉग प्लांट के पत्ती का, लीफ का कैरेक्टर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा। लेकिन वहीं पे नेटल का जो लीफ होता है, इसका कैरेक्टर कैसा है, इसका कैरेक्टर है एसिडिक। कैन यू गेस द नेचर ऑफ द डॉग प्लांट, ठीक है, हम गेस कर गए, बेसिक। सो नेक्स्ट टाइम यू नो व्हाट टू लुक आउट फॉर इफ़ यू एक्सीडेंटली टच अ नेटल प्लांट वाइल ट्रैकिंग, ठीक है। चलो, आर यू अवेयर ऑफ एनी अदर इफेक्टिव ट्रेडिशनल रेमेडीज़ फॉर सच स्टिंग्स, ठीक है, चूना लगा सकते हैं। चलिए, कुछ नेचुरल सोर्स हैं जिसके अंदर से एसिड निकलता है, तो क्या है, सिरका है, सिरका बोलते हैं विनेगर को, उसमें एसिडिक होता है, एसिडिक एसिड होता है CH3COOH। ऑरेंज होता है सिट्रिक एसिड। टैमरिंड, इमली को बोलते हैं टार्टरिक एसिड। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। और सावर मिल्क में होता है, मिल्क में क्या होता है, लैब होता है लैक्टिक एसिड बेसिलस, ठीक है, बैक्टीरिया होता है, तो ये क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, तो सिट्रिक एसिड ऑरेंज में भी है, लेमन में भी है, खट्टे फ्रूट में पाया जाता है, ठीक है, सिट्रिक एसिड। आंट स्टिंग में क्या होता है, मिथेनॉइक एसिड, और नेटल स्टिंग में भी मिथेनॉइक एसिड। क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है कि यू हैव टू सॉल्यूशन A एंड B, pH ऑफ द A इज 6 एंड pH ऑफ द सॉल्यूशन B इज 8, ठीक है। दो सॉल्यूशन है, एक A नाम है, एक का B नाम है। A का जो pH नापा गया pH स्केल से तो 6 आया, और B का जब नापा गया तो 8 आया। तो विच सॉल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन, जाहिर सी बात है जिसका H+ कम होगा उसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा, और जिसका H+ कम होगा उसका pH ज़्यादा होगा। बात समझ आ रही है, मतलब जिसका pH ज़्यादा H+ कम, जिसका pH कम H+ ज़्यादा, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं हम, जिसका pH ज़्यादा होगा उसका OH- आयन ज़्यादा होगा, जिसका pH कम होगा उसका OH- आयन कम होगा। यानी कि एक तरीके से और बात सुनो, जिसका pH कम है उसमें H+ ज़्यादा, OH- कम, जिसका pH ज़्यादा है उसमें H+ कम और OH- ज़्यादा, ठीक है, होता है, ठीक है ना। चलो, विच सॉल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन, जाहिर सी बात है जिसका pH 6 है उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। विच इज़ एसिडिक एंड विच वन इज़ बेसिक, जिसका pH कम है एसिडिक है, यानी कि 6 वाला एसिडिक, और बेसिक कौन है, 8 वाला, यानी ए एसिडिक है, B बेसिक है, ठीक है। यहाँ पे व्हाट इफेक्ट डज कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, तो क्या होगा, एसिडिक बना देगा उसको, जो है कंसंट्रेशन ऑफ H+ अगर हम बढ़ाएंगे, इंक्रीज़ करेंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा, उसका यही इफेक्ट है, ठीक है। और H+ घटाएंगे तो एसिडिक करेक्टर घटेगा, ठीक है। चलो, डू बेसिक सॉल्यूशन हैव H+ आयन, क्या उनके पास भी H+ आयन होता है, हाँ भाई बिल्कुल होता है। बेसिक सॉल्यूशन में OH- आयन होता है ज़्यादा, लेकिन कुछ अमाउंट में H+ आयन होता है। ये कंपेरेटिवली जो है जिसका ज़्यादा रहेगा वो मान लेंगे उसके अकॉर्डिंगली, जैसे OH- आयन ज़्यादा है तो उसको बेसिक मान लेंगे, और H+ आयन अगर OH- आयन से ज़्यादा है तो उसको हम एसिडिक मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ बेसिक की बात करें तो बेसिक में OH- आयन ज़्यादा है, ठीक है। चलो, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक ए फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विथ क्विक लाइम, स्लैक्ट लाइम और चॉक। कह रहा है कि सॉइल की किस कंडीशन में आप समझते हैं, सॉइल की कौन से ऐसी कंडीशन आ जाएगी जहाँ पे किसान क्या करेंगे कि अपने खेत में क्विक लाइम डालेंगे। क्विक लाइम होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड,
उसमें सेलेक्ट लाइम डालेंगे, CaOH ट्वाइस, ठीक है, उसको सेलेक्ट लाइम बोलते हैं, ठीक है। बुझा हुआ चूना बोलते हैं इसको, ठीक है ना, मतलब पानी मिलाया हुआ चूना, चूना में पानी मिला दो, ठीक है। और एक होता है चौक, चौक मतलब लाइमस्टोन बोल दो, ठीक है। ये है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो क्या होता है कि CaO पानी के साथ मिला के खेत में डाल दो तो बेसिक सॉल्यूशन बना लेगा। CaOH ट्वाइस जो है ये भी बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट भी क्या होता है, ये भी बेसिक होता है। तो जैसे हम सॉइल में डालेंगे तो सॉइल को ये बेसिक बना देगा, ठीक है। मतलब एसिडिक सॉइल पौधों के लिए अच्छा नहीं होता है, बेसिक सॉइल होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा 7 से ज़्यादा होना चाहिए pH, ठीक है। pH 7 से ज़्यादा होना चाहिए सॉइल का, तो उसमें अच्छी पैदावार होगी। तो हम क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड खेत में मिलाते हैं, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट मिला सकते हैं, ठीक है। और साथ में एक और चीज़ मिल जाएगी, कैल्शियम आयन मिल जाएगा, पौधे को, मिट्टी को कैल्शियम आयन मिल जाएगा, तो उससे क्या होगा, अच्छी ग्रोथ होगी, तो कैल्शियम मिल गया। चलो ठीक है, आज इतना ही। अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे मोर अबाउट सॉल्ट।